डेंगी ने घेरा रखा है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के उन शहरों को, इस्लामाबाद को, लाहौर को। लेकिन कराची में डेंगी का एक पुरस्कार किस्म का कोई वायरस है, डेंगी जैसे ही है, वो तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरस है क्या? और ज़ाहिर है डेंगी एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का वो है, इससे अमवात भी होती हैं, अमवात हो भी रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब, ये लोग अब खौफ में, अजीब मामला लग रहा है। कोई कहता है डेंगी है, फिर कोई कहता है नहीं एक पुरस्कार किस्म का है, अखबारों में भी छप गई हैं, कुछ डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि इसकी रिपोर्ट्स में कुछ सही पता नहीं चल रहा है। प्रोफेसर सईद खान साहब ने फरमाया कि ये कोई नया वायरस है। ये बेसिकली क्या है? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। ये आज से कुछ साल पहले भी इसी तरह कराची के अंदर बड़ा शोर मचा था और एक बड़ी पुरस्कार बीमारी का कहा गया था, जो इवेंचुअली चिकनगुनिया के केसेस थे। और जो वो फिर मेरी ही टीम ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया और रिपोर्ट किया, और वो 40,000 50,000 केस नहीं थे, वो चंद हज़ारों की तादाद में थे। तो जब पैनिक फैलता है तो लोग सीधी बात से भी घबरा जाते हैं। अब इस वायरस का, जिसे पुरस्कार वायरस कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि डेंगू की सारी अलामात इसके अंदर हैं, लेकिन जब हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं आता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और डेंगू के अंदर NS1 जो मेन टेस्ट है, उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं, स्पेशली जब आपको दूसरी बार या तीसरी बार तीसरी बार डेंगू हो रही हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डेंगू ही है। देखिए, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये समझें कि ये कोई नया वायरस है तो उसके लिए किसी को उसको देखना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। लेबॉर्ट्री के जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कि भाई ये एक नया वायरस हमें मिल रहा है जो इससे पहले हमें नहीं मिला। और मेडिकल का ये असूल है कि आप जो कॉमन बीमारियां हैं उनसे शुरू करते हैं और वो एक्सक्लूड होती जाए तो आप कहते हैं कि ये एक नई अनकॉमन बीमारी आ गई है। तो अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिवाय इस बात के कि वो उसके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे डेंगू के, जो मैंने बताया है कि वो स्पेशली जो इसका आप समझ लें स्ट्रेन। डॉक्टर राना मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, ये डेंगू है या कोई और पुरस्कार किस्म का वायरस है जो कराची के अंदर फैला हुआ है? कोई तहकीक हुई? क्या कहती है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन? बहुत शुक्रिया आपका फैसल, लेकिन मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया। मेरे पास मैं दोहरा देता हूँ। अब ये जो डेंगू का सीजन है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, कराची में कह रहे हैं कि एक पुरस्कार किस्म का वायरस है। अभी डॉक्टर राना फरमा रहे थे कि वो फिर आवाज चली गई आपकी, कि वो जो वायरस है वो बिल्कुल सेम ही है, खाली डेंगू का पॉजिटिव नहीं आता। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि कराची में जो वायरस है एक पुरस्कार किस्म का, इसका कोई नाम है या ये डेंगू ही है? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कैसर सजाद को आवाज नहीं गई। जी प्लीज। डेंगू इस तरह का वायरस है जो कि, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए। तो ये डेंगू मेरा की ख्याल है तरह कि आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। मैं जब तक राणा साहब से सवाल करता हूं, फिर कैसर साहब की आवाज ठीक हो जाए तो उनसे बात करते हैं। राणा साहब, लोगों को करना क्या चाहिए? ये जो है पूरे पाकिस्तान में डेंगू हो रहा है, अमवात भी हो रही है, क्या करें? कौन सी चीजों को हम एहतियात के तौर पर हमें करना चाहिए? राणा साहब जी, और कराची आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे पहला शहर था जहां से डेंगू रिपोर्ट हुआ 2005 के अंदर। तो कराची के लोगों को इसका लंबा एक्सपीरियंस है, और जो अब टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके 4 स्ट्रेन होते हैं, तो अब कोई दूसरा या तीसरा स्ट्रेन के साथ डेंगू हो रहा है उनको, और वो पहले वाला डेंगू नहीं है। इस वजह से एक फॉल्स आपका नेगेटिव आ जाता है। एहतियात ये है कि शाम के वक्त आप बाहर ना निकलिए। मेरा मतलब है गर्मियां हैं, लोग टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, स्पेशली कराची के अंदर जो मौसम है गर्मियां है जी। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से आप पूरे आस्तीनों वाली कमीज होनी चाहिए, डार्क कलर के कपड़े ना हो, क्योंकि ये मच्छर अट्रैक्ट होता है डार्क कलर के कपड़ों की तरफ। और जो सुबह का टाइम है और शाम का, डान एंड डस्क, इसका जो टॉप फीडिंग टाइम है,
तो और जब आप बाहर निकलें तो एहतियात कीजिए ज़रा, वो मच्छर भगाने वाली अद्वियात आप अपने जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं वो लगा लें। घरों के अंदर जो है जालियां वालियां रखें और वक्तन फवक्तन घर के अंदर स्प्रे करते रहें। तो और बाहर अपने घरों के बाहर सफाई रखें। और मैं ये कहना अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुख का लम्हा है कि जो प्रॉब्लम हमारा डेंगू का एक उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कचरे के पहाड़ अब हर तरफ नजर आ रहे हैं। और वो कचरा जो है, राना साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को। डॉक्टर कैसर, आपको आवाज आ रही है सर? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब ये था कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस वक्त डेंगू और इस पुरस्कार वायरस से मुताल्लिक क्या कर रही है, क्या एडवाइजेज हैं? देखिए, इस वक्त डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कोरोना वायरस है, टाइफाइड है, ये तमाम चीजें एक साथ है। और फिर इसके साथ साथ जब मौसम चेंज होता है तो राइनोफेरेंजाइटिस है, गले की खराबी, नज़ला जुकाम और वो इस तरह की चीजें, उसमें भी बुखार है। तो सब में कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। तो लिहाजा करना ये चाहिए लोगों को, जो कि मैंने अभी पिछले हफ्ते एक प्रेस रिलीज के जरिए लोगों को भी आगाही दी है और मैंने बताया कि अवाम की क्या जिम्मेदारी है और हुकूमत की क्या। मैं समझता हूँ कि अवाम की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि वो सेल्फ मेडिकेशन ना करे, खुद से मेडिकल स्टोर से जाके बुखार की दवा ना ले। एक दिन ले लिया आपने अगर कोई बुखार की दवा, लेकिन अगर ये बुखार आपको दूसरे दिन भी रहता है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करके उसको डायग्नोज कराए। और अगर ये नहीं पता चलता है कि बीमारी है क्या, उसमें रेस्ट करने की जरूरत है, पानी ज्यादा पिए। वायरस का इलाज ही यही है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, कुव्वत मदाफियत बढ़ाइए, रेस्ट करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ये तकलीफ है ये कुछ 4-5 दिनों के बाद काफी हद तक बेहतर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि लोगों को ना ही मेडिकल स्टोर पे जाके खुद से दवा खरीदनी चाहिए, ना ही किसी पड़ोसन से मशवरा करना चाहिए और उनके मशवरे पे अमल करना चाहिए। सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मशवरा करके उनके मशवरे पे अमल करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।